आप उनके कहाँ ला करके खड़ा कर रहे हो? आप ग्राउंड लेवल के ऊपर देखो कि पार्टी कहाँ खड़ी है, हम लोग किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। हम लोग इस स्थिति में ये कह दें कि हम चीफ मिनिस्टर बना पाएंगे? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा नाम और अल्पसंख्यक अगर समुदाय की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा महत्व रखने वाले इमरान मसूद हमारे साथ हैं। इमरान साहब, आपके कुछ बयान, कुछ बातें आ रही हैं और आप थोड़ा नरम दिखाई पड़ रहे हो समाजवादी पार्टी के प्रति। आप सचिव हैं अभी कांग्रेस में, लेकिन नरम समाजवादी पार्टी के प्रति दिखाई पड़ रहे हैं। कोई खास वजह? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है विपक्ष के अंदर, और पिछले इलेक्शंस का वोट शेयर उठाएंगे तो वोट शेयर आपको खुद रिफ्लेक्ट करता है कि समाजवादी पार्टी के बिना भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई को जीत पाना संभव नहीं है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बात कही थी और इसीलिए मैंने ये बयान भी दिया। मेरी राय है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के हमें चुनाव लड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी चाहिए कि मिला करके चुनाव लड़ें, जिससे प्रदेश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को अगर ईमानदारी के साथ हटाना है तो सबको बड़ा दिल कर करके मिलना होगा। मेरा केवल इतना है। लेकिन आपकी ये निजी राय है, पार्टी की राय क्या है? क्योंकि आप तो पार्टी में सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, तो आप तो पार्टी की राय जानते होंगे। और जहां तक अभी तक पार्टी की राय है, प्रियंका गांधी हैं कि आप अकेले जा रहे हो चुनाव में, फिर आपकी राय का क्या मतलब? नहीं, देखिए, लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। मैंने पार्टी फोरम पर भी रखी बात, और जो मैं सोचता हूं, जो मैं समझता हूं, वो लोगों के बीच में भी बोल रहा हूं। क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश के अंदर और ख़ास तौर से प्रदेश के अंदर किसानों को, व्यापारियों को परेशान किया है, जिस तरह से किसान बर्बादी के कगार पर है, व्यापारी बर्बादी के कगार पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि हमको चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की इस कुशासन वाली सरकार को हटाने के लिए सब लोग लामबंद हों। लेकिन बात फिर से वही कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ अभी तक तो कांग्रेस ने कोई भी तालमेल की बात नहीं कही है। अगर नहीं होता है, जो कि अभी डिक्लेयर्ड जो बात है वो यही है कि हमें समाजवादी पार्टी से नहीं करना है अलायंस, ये कांग्रेस कह रही है, तो उस स्थिति में क्या? देखिए, मैं तो दिल बड़ा कर करके बात करने की बात कर रहा हूं कि दिलों को बड़ा करिए, बात करिए। लड़ाई को ईमानदारी के साथ लड़ना है तो जीतने के लिए लड़िए। पता चला हम किनारे के ऊपर हार जाएं, उस लड़ाई से कोई फायदा नहीं। और मैं किनारे पर इलेक्शन हारा हूं। मैं 91,000 वोट लेकर हार गया हूं। मैं 87,000 वोट लेकर के असेंबली का इलेक्शन हार गया हूं। 4,10,000 वोट लेकर के पार्लियामेंट का इलेक्शन हार गया हूं। हारने वाला ही रहता है। हारने के बाद 5 साल आप हाथ मसलते रह जाते हैं, तो वो स्थिति ना आए, उसलिए चाहता हूं कि सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ें। और अगर नहीं होता है तो आप समाजवादी पार्टी, जैसा आप कह रहे हैं कि सबसे अच्छी स्थिति में है बीजेपी को हराने के लिए, तो उसके साथ भी जा सकते हैं? देखिए, ये तो बहुत काल्पनिक प्रश्न है। मुझे नहीं लगता, मैं बाउम्मीद हूं कि इंशाल्लाह ये होगा। लेकिन संभावनाएं हैं? 100% है इंशाल्लाह। नहीं, केवल गठबंधन की नहीं, अगर कांग्रेस इस बात पर नहीं मानती है तो क्या आप समाजवादी पार्टी के साथ जाने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं जान ही रहा हूं समाजवादी पार्टी के अंदर। मैंने तो जो बात कही है बहुत खुल करके कही है, और कोई उसके अंदर गलत भी बात नहीं है। मैं समाजवादी में ना मेरी किसी से बात हुई है। अगर मेरी किसी से बात हुई तो मैं बात करूं, मेरी तो किसी से बात भी नहीं हुई है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, एक आप मान लीजिए, क्योंकि आप कह रहे हो कि आप जीतने के लिए लड़ते हैं और हमेशा जीत मायने रखती है, हार को कोई, हारने वाले को और हार को कोई पूछता नहीं, तो जीतने के लिए या हराने के लिए बीजेपी को, क्या आप समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं? ऐसी संभावना है या नहीं? देखिए, इन काल्पनिक प्रश्न है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। लेकिन राजनीति के अंदर संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। लेकिन मेरा अनुभव प्रियंका जी के साथ और राहुल गांधी जी के साथ बहुत अच्छा रहा है काम करने का, और दोनों बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। उन दोनों को मैं बेइंतहा इज्जत करता हूँ, बेइंतहा उनका मान करता हूँ। उनको छोड़ते हुए मुझे बेइंतहा तकलीफ भी होगी अगर मैं छोड़ने का निर्णय कभी लूंगा, इसलिए मैं लेना नहीं चाहता। लेकिन अगर हालात वैसे बने तो निर्णय लेना आपकी मजबूरी होगी? हालात के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मैं कोशिश ये करूंगा कि आखिरी दम तक कि हम लोग ऐसे हालात पैदा ना होने दें। अच्छा, दूसरी बात कि आपको तो याद किया जाता है आपके उस बयान की वजह से जिसमें आपने बोटी बोटी वाली बात कही थी। आज भी इमरान मसूद उस बयान पे कायम है, या लगता है कि उस समय हालात अलग थे, अब हालात अलग है? ना तो मैंने उस समय वो बयान दिया था,
वो यहाँ की एक लोकल ज़बान के अंदर बोली वाली चीज़ें हैं, और ना मैं उस बयान वाला नेता हूँ। मैं किसी एक जाति, धर्म, बिरादरी का नेता नहीं हूँ, ना मैंने कभी किसी जाति, धर्म, बिरादरी की राजनीति की। यहाँ हर जाति, हर धर्म के लोग मेरे समर्थक में और समर्थक हैं, और जो मेरा समर्थक है वो डटकर है, वो मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इमरान मसूद को जब आप सहारनपुर में आकर के परखेंगे और देखेंगे तो आप बिल्कुल अलग पाएंगे। हिंदू और मुसलमान की इत्तेहाद की और इत्तेफाक की, यानी एकता की बात करने वाला हूं मैं कभी नफरत करने वाला नहीं हूं, और ना नफरत की मैंने राजनीति की और ना नफरत की बात करता हूं। लेकिन बीजेपी तो यही कहती है कि इमरान मसूद जैसा चेहरा जिस पार्टी में हो वहां पर नफरत की ही बात हो सकती है, तो कैसे आप देखते हैं? क्योंकि पोलराइजेशन तो कई बार आपके सहारनपुर में भी हुआ है। साध्वी प्रज्ञा, गिरिराज किशोर, कितने नाम गिनवाऊं, योगी आदित्यनाथ, कितने नाम गिनाऊं जिन्होंने नफरत की जबान को बोलने का काम किया है? कितने नाम गिनवाएंगे आपकी नफरत की जबान बोली है और कभी माफी नहीं मांगी है, कभी माफी भी नहीं मांगी है। हम नफरत की बात नहीं करते, ना हमको नफरत से राजनीति कर सकते, ना नफरत से देश चल सकता, ना नफरत से हम लोग समाज के अंदर रह सकते। हमारा नारा प्यार का है, मोहब्बत का है, अखलाक का है। हमारी बात नहीं है कि हम नफरत की बात करेंगे। अच्छा, आपने नफरत की चूंकि बात की और बयानों की बात की, तो कल एक बयान तेजस्वी सूर्या का आया है। अयोध्या गए हुए थे, उन्होंने कहा कि अयोध्या को हमने मुक्त करा लिया है। जो इसी तरीके के जो फोर्स हैं, जो शैतान शब्द का भी उन्होंने इस्तेमाल किया, उससे हम पूरे मुल्क को, पूरे देश को आजाद कराएंगे। किस तरीके से आप तेजस्वी सूर्या का बयान दें? मैं तो, अगर वो शैतान से मुल्क को आज़ाद कराने की बात कर रहे हैं, मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं। शैतानों से मुल्क आज़ाद होना चाहिए, जो लोग शैतान हैं उनसे मुल्क आज़ाद होना चाहिए, ये समाज आज़ाद होना चाहिए। शैतान समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो मैं तो उनके बयान का समर्थन करता हूं अगर वो शैतान की बात कर रहे हैं। अयोध्या को कहां से मुक्त करा लिया भाई? अयोध्या पहले भी हिंदुस्तान में था, आज भी हिंदुस्तान में, कल भी हिंदुस्तान में रहेगा। कहीं पाकिस्तान में था अयोध्या क्या? अयोध्या हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान का पार्ट है। और अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर बने, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सब लोगों ने अब सर माथे से स्वीकार किया है, और राम मंदिर बनाना इनका फर्ज है, बनाना चाहिए और भव्य बनना चाहिए राम मंदिर। इस बार भी लगता है कि यही हिंदू मुसलमान चलेगा पूरे चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत हुई है और जिस तरीके से आप भी कह रहे हो कि अगर बीजेपी को हराना है तो सबको एक होना होगा, तो ये कहीं ना कहीं एक पोलराइजेशन की बात तो नहीं हो रही? नहीं, पोलराइजेशन का हम पोलराइजेशन की कहां बात कर रहे हैं? हम पोलराइजेशन की, हम किसान की बात कर रहे हैं, हम मजदूर की बात कर रहे हैं, हम नौजवान की बात कर रहे हैं जो बेरोजगार है। हम बात कहां कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान की? हम हिंदू और मुसलमान के ऊपर राजनीति करते ही नहीं और ना करेंगे। हम तो किसान की बात कर रहे हैं, हम नौजवान की बात कर रहे हैं, हम व्यापारी की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने की बात कर रहे हैं। हमारे मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं और क्लियर हैं, उसके अंदर कहीं कोई नफरत की गुंजाइश नहीं है। लेकिन सामने से अगर बयान आएंगे तो बयान का जवाब तो आप भी दो दोगे, क्योंकि इमरान मसूद चुप रहना तो जानता नहीं, जहां तक मुझे समझ है, मैंने आपकी सियासत को देखा है। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर बयान का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग प्रोपगेट करते हैं। अब उन्होंने अब्बा जान को हंगामा कर दिया था, जो तो टिकैत साहब का भला हो के उन्होंने चाचा जान पैदा कर दिया। अब्बा जान तो बड़े सम्मान सूचक शब्द है, सम्मान सूचक शब्द है अब्बा जान। कोई अब्बा जान ऐसा शब्द नहीं है, लेकिन उससे भी आप नफरत निकालने का प्रयास कर रहे थे। वो तो जिस दिन से चाचा जान आए राकेश टिकैत साहब के, उस दिन से बंद हो गया। तो आप भी मानते हो कि ओवैसी साहब चाचा जान है? आप टिकैत साहब की बात का समर्थन कर रहे हैं, तो आप ओवैसी साहब को लेकर के भी कुछ तो राय रखते होंगे जब? देखिए, ओवैसी साहब के बारे में मतलब सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ओवैसी साहब के लड़ने का मकसद क्या है, किस मकसद से ओवैसी साहब ये पूरी कुश्ती लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है। तो ओवैसी साहब पे बोलेंगे नहीं आपको? नहीं, क्या बोलूं ओवैसी साहब के लिए? ओवैसी साहब के लिए बोलने के लिए कोई बात नहीं। मैंने चचा जान शब्द कहा, ओवैसी साहब का नाम नहीं लिया। मैंने अब्बा जान और चचा जान की तुलना की थी कि जिस दिन से अब्बा जान और चचा जान चला तो बंद हो गया, क्योंकि टिकैत साहब ने बोला था। अगर यही बात इमरान बोलता तो इसके ऊपर हंगामा होता, तो इमरान ने तो बोला नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो अब्बा जान भी सम्मानजनक है, मेरे लिए पिताजी भी सम्मानजनक शब्द है, मेरे लिए चाचा भी और चाचा जान भी दोनों सम्मानजनक शब्द है। तो ओवैसी साहब को यूपी की पॉलिटिक्स में आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि चलिए, आप कोई बात नहीं कहेंगे, आप उन्हें कोई शब्द ना दें, आप भले ना दें, लेकिन आपकी राय तो होगी ना ओवैसी साहब को लेकर के, कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मुस्लिम अपना नेता नहीं चुन पाया और अब जरूरत है, उन्होंने ये भी कहा कि वो दूसरों के लिए हमेशा
चलता रहा है मामला, तो किस तरीके से? ये देश किसी जाति धर्म के नेताओं का देश नहीं है। ये देश महात्मा गांधी का देश है। ये महात्मा गांधी के विचारों का देश है। महात्मा गांधी की जाति क्या थी बहुत लोग नहीं जानते होंगे। महात्मा गांधी किस जाति के थे बहुत लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन महात्मा गांधी जब नोआखली के अंदर गए थे और दंगा चल रहा था तो लाखों मुसलमान महात्मा गांधी की एक आवाज के ऊपर खामोश होकर के बैठ गया था। ये देश महात्मा गांधी का देश है। इसके अंदर किसी जाति धर्म के नाम के ऊपर राजनीति करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि हर जगह आपके बयान की चर्चा है कि समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के रहे, लड़े, लेकिन फिर बात वहीं आकर के हो जाती है कि इमरान मसूद क्यों चाहते हैं कि समाजवादी को लेकर के इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? बसपा भी है, बाकी पार्टियां भी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के इतना करीब जाने का क्या मतलब? मेरा करीब जाने का देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो एक तरह से देखिए बीजेपी के पिच पर खेलती है। बहुजन समाज पार्टी के नेता के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता वो कब क्या कह देंगे। और बहुजन समाज पार्टी का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं वो 20 सीटों के ऊपर सिमट करके आ गए। चूंकि लोगों की समझ में आ गया कि बहुजन समाज पार्टी सीधे सीधे भाजपा के पिच पर खेलती है। जिस तरह भाजपा खिलाना चाहती है वो उस तरह खेलती है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी के बारे में मेरी राय। उसके बाद बचती है समाजवादी पार्टी। पहले नंबर पर ही समाजवादी, दूसरे पर बहुजन समाज पार्टी वोट शेयरिंग में। तो मेरा सिर्फ ये था, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के इलेक्शन लड़ा, नतीजे अच्छे नहीं आए। कारण उसका अगर तलाशने की कोशिश करेंगे तो सबको समझ में आएगा। मिलकर तो आपने भी लड़ा था 2017। हमारे यहाँ तो अच्छा रिजल्ट था, हमारे यहाँ खराब रिजल्ट नहीं था। प्रदेश में क्या रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। मेरे यहाँ 3 एमएलए जीत गए थे, 3 एमएलए जीत गए थे और 2 एमएलए बिल्कुल कॉर्नर पर हारे थे। तो जो आगे की रणनीति आपकी तीनों एमएलए की साथ होगी, किस तरीके से होगी जहां भी जाएं आप? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। हम लोग सब साथ हैं और साथ ही रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सब लोग बड़ा दिल बन कर करके फैसला ऐसा लेंगे जिससे प्रदेश का हित हो। नहीं, अगर दिल बड़ा नहीं हुआ तो आपको तो कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ेगा ना। समय बताएगा। मतलब फैसले के लिए तैयार हैं आप? कुछ फैसला लेना है। ये बहुत सारी चीजें वक्त तय करता है कि क्या करना है। हम ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए हमको मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी। लेकिन नेता जब कहता है कि वक्त तय करता है तो उसका मतलब है कि कुछ वो मन में तय कर चुका है। तो ये तो मैसेज जा रहा है कि इमरान साहब ने कुछ तय कर लिया है, बस उसकी घोषणा का इंतजार है। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि मेरा प्रियंका जी के साथ और राहुल गांधी जी के साथ बहुत ही अच्छा अनुभव है और काम करने में उनके साथ मजा बहुत आता है। मेरा मन बिल्कुल नहीं है कि मैं प्रियंका जी और राहुल गांधी जी को किसी भी सूरत में छोड़ पाऊं। लेकिन अखिलेश बहाने लगे। नहीं, अखिलेश जी के साथ संबंध मेरे पुराने हैं। मेरी पैदाइश समाजवादी पार्टी की है। मेरी तो पैदाइश ही समाजवादी पार्टी की है। घर वापसी की तैयारी? घर वापसी ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर खुशहाली का रास्ता खुले, प्रदेश के अंदर विकास का रास्ता खुले। घर वापसी हाँ या ना? प्रदेश के अंदर खुशहाली आए, प्रदेश के अंदर ये सरकार जाए, यही मेरे एक चीज है। तो समाजवादी पार्टी की बनेगी सरकार। हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी क्योंकि मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया जाए और नई सरकार हम लोग मिलकर के बनाएं। अखिलेश यादव मिलकर के बनाएं। सीएम कौन होगा? बड़ा अखिलेश यादव ही हो। हाँ, तो बड़ा तो जो भी होगा, ये तो उसमें कोई कहने की बात नहीं है। देखिए, उसमें कोई कहने की बात तो नहीं है ना। जो बड़ा होगा वही तो सीएम होगा। कहते हो आपकी प्रियंका गांधी राहुल गांधी अच्छे लगते हैं, प्रियंका गांधी आपका चेहरा है, लेकिन आप अखिलेश यादव को सीएम बना देते हैं। मैं प्रियंका गांधी जी को कभी नहीं कहा कि आप उत्तर प्रदेश का चेहरा हैं। प्रियंका गांधी पूरे देश में कांग्रेस का चेहरा है। बहुत बड़ी नेता प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी जी का रिफ्लेक्शन है सारे के सारे। प्रियंका गांधी पूरे देश के अंदर चेहरा है। और इन परिस्थितियों में तो कभी भी नहीं कहूंगा, और जो कहता है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा है वो उनका दुश्मन है। वो क्यों? आप उनके कहां ला करके खड़ा कर रहे हो? आप ग्राउंड लेवल के ऊपर देखो कि पार्टी कहां खड़ी है, हम लोग किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। हम लोग इस स्थिति में ये कह दें कि हम चीफ मिनिस्टर बना पाएंगे? तो मतलब जंग से पहले अगर आपको हम कांग्रेसी ही माने तो जंग से पहले हार मान चुके हो? मैं हार मानने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं जीतने की बात कर रहा हूं कि ऐसी रणनीति बनाएं कि हम उत्तर प्रदेश से, हमारे लिए 2024 टारगेट है कि हमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है तो उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटाना है। इसके अलावा मुमकिन नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं। हमारे लिए बड़ा टारगेट राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है।
अगर इमरान मसूद किसी सूरत में समाजवादी पार्टी में घर वापसी करते हैं तो 2024 में अखिलेश प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी के लिए काम करेंगे? देखिए, देश के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और मेरी यही दिली ख्वाहिश है। तो प्रदेश अखिलेश और देश राहुल गांधी, ये तो जनता कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो जनता ने दिखा, जनता बता रही है, जनता कह रही है और बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए, बहुत सारी बातें स्पष्ट तौर पर इमरान कह रहे हैं। बस बात यह है कि राजनीति में बहुत सारी चीजें साफ साफ नहीं कही जाती हैं, कई सारे बातें इशारों में भी कर दी जाती है। तो इशारा साफ है, इमरान मसूद समाजवादी पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस अभी इस स्थिति में नहीं है या प्रियंका गांधी इस स्थिति में नहीं है कि उत्तर प्रदेश की बागडोर उन्हें वो संभाले। अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में अगर चेहरा किसी का सामने रखना है तो वो अखिलेश यादव। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, सहारनपुर।